हाज़रीन, हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की हमदर्दी, गमगुसारी, लोगों पर मेहरबानी की कैफियत को देखिए। बचपन से सिखाया जाता है, कोई खुद बन के नहीं आता। ये माँ बाप का काम होता है, घर के जिम्मेदारों का काम होता है, महल्ले के बड़ों का काम होता है। माहौल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, माहौल खुद बन नहीं जाता। आप गौर करें, एक मामूली से स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट, यही तो हमको पसंद होता है, अच्छी इंग्लिश बोले। कभी अरबी बोलने की तरफ भी तवज्जो दिलाइए बच्चों को। उर्दू ज़बान तो अच्छी बोलने लगाइए, फ़ारसी ज़बान भी सिखवाइए। जन्नत की ज़बान तो अरबी है और उलमा ने लिखा है जन्नत की सेकंड लैंग्वेज फ़ारसी है। दूसरे दर्जे में जो जन्नत में बोली जाएगी उमूमी तौर पर तो अरबी होगी, और दूसरे दर्जे में जो ज़बान ज़्यादा बोली जाएगी वो फ़ारसी होगी। ये दो ज़बानों के सिवा जन्नत में कोई और ज़बान नहीं होगी। तो एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू अच्छा फेस करने के लिए हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, सिखाते हैं। कब्र का इंटरव्यू फेस करने के लिए क्या सिखाए? फरिश्तों के कब्र के फरिश्तों का जवाब देने के लिए क्या सिखाए? उसकी तैयारी क्या करवाई है? माहौल बनाना पड़ता है। हम अब अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माहौल के स्कूल में डालते हैं ताकि वो अंग्रेज़ी अच्छे बोलने लगे। ये क्यों नहीं करते कि हमारे घर में दीन का माहौल हो ताकि वो अच्छा दीनदार बने, औलिया इकराम का ताबेदार बने, बुजुर्गों की पैरवी करने वाला बने। घर में दीनी माहौल बनाना भी ज़रूरी है, जिस तरह के अंग्रेज़ी सिखाने के लिए स्कूल में अंग्रेज़ी माहौल बनाया जाता है। आजकल तो माँ बाप भी बच्चों की तरह अंग्रेज़ी बोलने लगे हैं, घर में उर्दू ख़त्म हो गई। आज के बच्चे तो चमचा भी नहीं बोलते। क्या बुरा है चमचा बोलने में? बर्तन भी नहीं बोलते, क्या बुरा है बर्तन बोलने में? लिबास को कमीज़ नहीं बोलता कोई, हर बात अंग्रेज़ी में। क्यों ऐसा? यहूदियों की ज़बान से इतनी मोहब्बत क्यों है? अरबी अल्लाह को महबूब, अरबी अल्लाह के नबी को महबूब, ज़बान फ़ारसी अल्लाह वालों की महबूब, फिर इस ज़बान से हमको मोहब्बत क्यों नहीं है? अफसोस की बात है। तो माहौल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि दीन का माहौल हमारे बुज़ुर्गों के पास कैसा बनाया गया। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी वालदा मोहतरमा ने मौसम सरमा में मेरे लिए गर्म लिबास तैयार किया, स्वेटर। आपने अच्छा बेहतरीन गर्म लिबास तैयार किया और अपने बेटे को पहनाया। हज़रत फरमाते हैं कि मैं मदरसे के लिए सुबह सवेरे निकला, गर्म लिबास पहना हुआ था। रास्ते में एक जगह किसी वजह से मुझे ठहरना पड़ा। फरमाते हैं कि जिस सहारे में, आसरे में मैं ठहरा था, वहीं कुछ दूर पर एक माँ अपनी पतली चादर में दूध पीते बच्चे को अपनी चादर में लपेटी हुई है। दिल्ली की सर्दी, आज भी दिल्ली जाने वाले जानते हैं माशाल्लाह सर्दी कैसी होती है। अगर वहाँ धूप भी आ जाए सरमा के मौसम में, तो बंद कमरों में रहने वालों को भी महसूस होता है कि हम पानी के हौज़ में, इतनी सर्दी होती है। तो ऐसी सख्त तरीन सर्दी में बाहर सुबह के औकात में छोटा बच्चा माँ की गोद में पतली चादर में लपेटा हुआ है, काँप रहा है। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सर्दी बड़ी शिद्दत की थी, मुझे देखा ना गया उस बच्चे की बेबसी को। फरमाते हैं मैंने अपने बदन से वो गर्म लिबास निकाला और उस बच्चे को पहना दिया और फिर मदरसे का रुख ले लिया। तो देना इसको कहते हैं, ज़रूरत पूरी करना इसको कहते हैं। तो तरबियत बचपन से बच्चों के देने की डालनी चाहिए, लेने की आदत नहीं डालनी चाहिए। इससे मांगे, उससे ले लिए, लेने की नहीं बल्कि बच्चों को देने की आदत डालनी चाहिए। तो दिल नर्म बनाया जाए दिल, तो वो कल्ब आगे चलकर ऐसा कल्ब बनता है, ऐसा दिल बनता है कि फिर अल्लाह की अनवार और तजल्लियात का मरकज़ बन जाता है।